आजाद नगर थाने में पुलिस की कस्टडी में एक युवक की मौत को लेकर आदिवासी भील समाज ने यहां पर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल आपको बता दें कि अलीराजपुर जिले में अभी कुछ दिन पहले बीते दिनों यहां पर नगर के जो आजाद नगर थाना है वहां पर एक युवक की मौत हो गई है। चोरी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद में इस पूरे मामले में 1 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी शिकायत करने के बाद भी चोरी की शिकायत युवक को उसके चलते पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। रात्रि को पुलिस उसको पूछताछ के लिए लेकर आई थी और लगातार सोशल मीडिया पर उसको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल बीते दिनों आजाद नगर के भाभरा थाने में सीएम हेल्पलाइन पर अपने काका के घर पर हुई चोरी की पुलिस द्वारा जांच नहीं करने पर पुलिस द्वारा चोरों को 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं पकड़ा गया था, जिसके बाद चोरी की शिकायत करने पर युवक को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए रात्रि में लेकर आई थी, जहां पर सुबह युवक की मृत्यु हो गई। सूचना पुलिस को लगी, जिसके बाद में लोगों में भी हड़कंप मच गया। जिसके बाद लोग यहां पर पहुंचे, पुलिस पर मारपीट कर शव निजी फार्म हाउस और कुएं में डालकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पर शासकीय अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी युवक की, जिस पूरे मामले को लेकर शव जो है पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पर इस पूरे मामले में अब एसडीएम कार्यालय पर प्रभारी एसडीएम जितेंद्र तोमर के समक्ष एक ज्ञापन पेश किया गया है, जिसमें आदिवासी लोगों ने पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। सर, आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किन मांगों को लेकर के और क्या मामला है सर? जून के पहले सप्ताह में चोरी हुई थी। कोरियापान करके गांव है, वहाँ 6 किलो चांदी और करीब 10 लाख कैश की चोरी हुई थी। चोरी का मुकदमा के लिए आवेदन दिया था पुलिस थाना भाभरा को। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया था। तो इसको लेकर के बार बार जिसके घर पर चोरी हुई थी वो परेशान हो रहे थे, तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई चोरी की। तो फिर फरियादी के परिवार में से एक व्यक्ति थे कैलाश भील, उनको पुलिस ने गलत तरीके से बिना सूचना के ग्राम सभा को उसको गिरफ्तार किया था और वो खुद सर्विस में थे मोबाइलाइजर के पद पर पैसा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और उन्हें रात को गिरफ्तार किया। फिर लगातार उसके साथ बहुत पिटाई हुई और उसके शरीर के ऊपर के घाव भी तस्वीरें हैं लोगों के पास में। बुरी तरीके से उसको पीटा है और पुलिस की पिटाई में हमें ऐसा अंदेशा है कि पुलिस उसकी हत्या हुई है पुलिस के द्वारा। पुलिस की पिटाई के कारण उसकी मौत हुई है और पुलिस ने ही मरने के बाद उसके कुएं के अंदर में फेंक दिया, ऐसा हमें अंदेशा है। इसको लेकर के पहले भी जब मौत हुई थी उसकी, तभी समाज के लोगों ने और परिवार के लोगों ने आंदोलन किए थे और एसपी साहब ने कोर्ट से अदालत से निवेदन किया था। तो कोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मतलब तय भी कर दिया था। अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, मतलब न्यायिक जाँच चल रही है। लेकिन हम लोग को फिर भी ये डाउट है कि कहीं ये जुडिशियल जाँच ठीक तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई लूपहोल्स नहीं रहना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग आए थे आज। तो हमने फिर निवेदन किया वही वाला कि हमें इसको कैलाश की मौत हुई है, इसकी हत्या हुई तो परिजन को जो एक सरकारी नौकरी मिले और इसका मुआवजा मिले। हम लोग ने मांग किया 50 लाख तक का मुआवजा। और जिन पुलिसकर्मियों की वजह से ये मौत हुई है, जिन पुलिसकर्मियों ने पीटा है, हत्या करी है, उनके खिलाफ धारा 302 का मुकदमा होना चाहिए। और पुलिस वाले बिना ग्राम सभा के, बिना सरपंच की सूचना के वहाँ उसके गाँव में चले गए थे कोरियापान में, उसको गिरफ्तार करके लाए थे। तो पुलिस के खिलाफ धारा 124 में मुकदमा होना चाहिए, सेडिशन, राजद्रोह का, और 302 का मुकदमा होना चाहिए। हमारी मांग थी। आपका नाम? कमलेश्वर डोडिया जैस। प्लास्टिक से सर, आपने आज ज्ञापन दिया है चंद्रशेखर आजाद एसडीएम ऑफिस में, किन मांगों को लेकर? बिल्कुल सर, आपको पहले तो जय जोहार। ये आज हमारा जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा है हमारे 4 राज्यों में काम कर रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हमारा राजस्थान। ये 4 राज्यों में मिलकर के हमारा जो मूवमेंट चल रहा है, इसके अंदर हमारे संवैधानिक हक अधिकार हैं। उन संवैधानिक हक अधिकारों के साथ में जहाँ उल्लंघन होता है वहाँ जाकर के हमारा ये जो सामाजिक विंग है वो जाकर के खड़ी होती है। और आज हम यहाँ पर जो कैलाश भील जो आजाद नगर थाने में कहीं ना कहीं गलत तरीके से मार दिया गया है, ऐसा हमको अंदेशा क्या, वो तो मार दिया गया ही मानेंगे, क्योंकि पुलिस की कस्टडी से वो भागते हुए उनके फुटेज हमको मिल रहे हैं। और कुएं से निकाला तो परिजनों को नहीं बुलाया, ऐसी हमारे पास में बिल्कुल परिजनों से बातचीत हुई, आमने सामने अभी एसडीएम साहब से भी बातचीत हुई, ये सारा सब हमारे सामने आया है। तो हमने ये मांग की है कि इस मामले में जितने भी पुलिसकर्मी अधिकारी शामिल हैं, उन सभी पुलिसकर्मी अधिकारियों
के ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ग्राम सभा का उल्लंघन किया, शेड्यूल एरिया के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया, उसके लिए उनके ऊपर राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारा ये जो परिजन है, ये परिजन सरकारी नौकरी में था, है तो भी नहीं होता तो भी हम मांग करते हैं कि इस घर परिवार से एक व्यक्ति को हमारे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि भाई एक कहीं मौत मरण हो जाता है तो हमारे गांव में एक रूढ़ी प्रथा के तहत हम मोताना भी लेते हैं। वो मोताना तो बाद में लेंगे, लेकिन अभी सरकार से हम मोताना मांग रहे हैं कि हमारे को कम से कम 50 लाख का मुआवजा हमको दिया जाए, हमारे परिजनों को दिया जाए और राहत दी जाए उनका। तीसरी बात है, जैसे जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, इन सरकारी योजनाओं का इस घर परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति कैलाश भाई थे हमारे। वो कैलाश भाई समय समय पर कोई भी फॉर्म भरना, कुछ भी करना और सरकारी सहायता पूरे परिवार को पहुंचाते थे, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है, जितने भी सरकारी सुविधाएं यहाँ पर इस एरिया के लिए आमजन के लिए दी जा रही है, वो सारी सरकारी सुविधाएं सरकार अपने कर्मचारियों के माध्यम से संपन्न करवा के सारी सरकारी फायदे उनको दिए जाए, ये हमारी मांग थी। और इस पर आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम पर। हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी अमल में लाए। अगर नहीं होता है तो हमारे पूरे भील प्रदेश के जो जितने भी जिले आ रहे हैं, सब मिलजुल करके हम कानूनी दाव पेच के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हमको जो भी फीस इकट्ठी करनी पड़े, सामुदायिक मदद से हम मुकदमा दर्ज करेंगे और इनके खिलाफ जो भी प्रशासन है, वो सम्मिलित प्रशासन है, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और न्यायालय में हमारा न्याय की ले जाएंगे। आपका नाम? मांगेलाल इनामा, राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा इंडिया।